यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले हिंदुत्व का राग तेज हो रहा है। बीजेपी और आरएसएस अलग अलग मंचों से अपील कर रहे हैं कि हिंदुत्व को मानने वाले एकजुट रहें। महाराष्ट्र में साल के आखिर में विधानसभा का चुनाव है। अभी से यलगार है, जीत की हुंकार है। प्रधानमंत्री ने बीजेपी के प्रचार की कमान अभी से संभाल ली है, जिसका सबूत दिखा उनके महाराष्ट्र दौरे पर, जहां उन्होंने ठाणे के अपने संबोधन में चुनावी जंग में एक नई लकीर खींच दी। खुलकर कांग्रेस पर हमला बोला, समाज को बांटने का आरोप लगाया, अतीत से सावधान किया। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री अपने वोट बैंक को संजो कर रखना चाहते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी के साथ नए साथी हैं, लिहाजा चुनौती भी ज्यादा है। बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि मोदी से पहले हरियाणा के चुनाव प्रचार में और उत्तर प्रदेश में सीएम योगी बटने कटने की बात कह चुके हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। पीएम मोदी के ठाणे में बयान को लेकर जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में जुबानी पलटवार तेज है। मुंबई में नाना पटोले से लेकर दिल्ली में कांग्रेसी प्रवक्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। वो कभी सच बोले हैं नरेंद्र मोदी जी देश की जनता से? जब से प्रधानमंत्री बोले, एक लाइन बताइए आज तक की, जिन्हें वो जो देश में बोलते हैं, एक सच की लाइन उनकी बताइए। डिवाइड तो खुद ही करते हैं, जो वो करते हैं वो दूसरे पे लांछन लगाते हैं। वो नरेंद्र मोदी जी का स्टाइल है। तो इसलिए बहुत कांग्रेस तो उनके लिए कांग्रेस को गाली देना, गांधी और नेहरू परिवार को गाली देना, उसी से अपनी राजनीति करना। जो आदमी कपड़ों के आधार पे, भाषा के आधार पे, खान पान के आधार पे लोगों को बांटता हो, उसकी पूरी राजनीति लोगों को और समाज को बांटने और विवाद पैदा करने में हुई हो, उससे मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरानी होती है। प्रधानमंत्री को कहिए पहले अपनी राजनीति ठीक करें, फिर ये देश सुधर सकता है। आपकी राजनीति की वजह से आज देश की स्थिति है। अभी ठाणे में पीएम मोदी के बटेंगे वाले बयान पर सियासी जंग तेज हो ही रही थी कि राजस्थान के बारां में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस घमासान में मानो तड़का लगा दिया। मोहन भागवत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र कहा और संदेश दिया कि भाषा, जाति, धर्म के भेद भुलाकर हिंदू समाज को एकजुट होना ही होगा।